नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, अद्य अहम हृदि संस्कृतम सप्तम कक्षाया नवमा पाठ है सुभाषितानि का हिंदी भावार्थ, हिंदी अर्थ देखेंगे। सुभाषितानि का अर्थ होता है विद्यार्थियों सु अर्थात सुंदर, भाषितानि अर्थात वचन। हम इसको एक साथ मिलाकर के कह सकते हैं कि सुंदर वचन। ये सुंदर वचन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं तथा व्यवहारिक जीवन में पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। पढ़ते हैं दोस्तों। श्लोक नंबर 1। प्रदोषे दीपक चंद्र प्रभाते दीपक रवि त्रैलोक्ये दीपक धर्म सुपुत्र कुल दीपक। अर्थात प्रदोषे चंद्र है दीपक है भवती, रात्रि में चंद्रमा दीपक होता है। प्रदोषे रात्रि में चंद्र है चंद्रमा दीपक है भवती, दीपक होता है। रात्रि में चंद्रमा दीपक होता है। प्रभाते रवि दीपक है भवती, प्रभाते सुबह का रवि सूर्य दीपक है भवती, दीपक होता है, यानी सुबह का दीपक रवि होता है, यानी सूर्य होता है। त्रैलोक्य दीपक है धर्म, और तीनों लोकों का जो धर्म होता है, त्रिलोके तीनों लोकों का दीपक धर्म होता है। सुपुत्र कुल दीपक है, कुलस्य दीपक है, और सुपुत्र कुलस्य वंश का दीपक होता है, यानी वंश को प्रदीप्यमान करने वाला होता है, यानी उजाला दिखाने वाला होता है। कुल दीपक है, कुलस्य दीपक है बहुत, यानी वंश का दीपक होता है। श्लोक नंबर 2 होगा। चंदनम शीतल लोके चंदनात् अपि चंद्रमः चंद्र चंदनयो मध्ये शीतला साधु संगति। अर्थात लोके संसार में चंदनम चंदन शीतलम भवती शीतल होती है, यानी चंदन शीतल होती है। चंदनात् अपि चंद्रमा शीतलम भवती, चंदनात् चंदन अपि भी चंद्रमा और चंद्रमा शीतल है भवती, शीतल होता है। अर्थात इस संसार में चंद्रमा से चंदन के जैसी शीतलता मिलती है, यानी इस संसार को चंद्रमा से चंदन के जैसी शीतलता मिलती है। चंद्र चंदनयो मध्य साधु संगति भवती। अर्थात चंदन और चंद्रमा की शीतलता के समान ही साधु की संगति भी शीतलता प्रदान करती है। अर्थात चंद्रमा और चंदन की शीतलता के समान ही साधु की संगति शीतलता प्रदान करती है, यानी साधु की संगति में भी शीतलता होती है। यथा चित्तं तथा वाचं यथा वाचास्तथा क्रिया चिते वाची क्रियायां च साधुम एक रूपता। अर्थात यथा चित्तं भवति, यथा जैसा, चित्तं मन भवति होता है, जैसा मन होता है, तथा वाचः भवति वैसी उसकी वाणी होती है। यथा वाचः जैसी वाणी, तथा क्रिया भवति वैसा ही उसका काम होता है। साधु नाम चिते वाची, लेकिन विद्यार्थियों साधु नाम यानी सज्जनों की या साधुओं की, साधु लोगों की, सज्जन लोगों के चित्तम मन, वाची वाणी, क्रियायाम और क्रिया में, काम में, च एक रूपता भवती हमेशा एक रूपता होती है। अर्थात जैसा मन वैसी वाणी और जैसी वाणी वैसा ही काम, साधु लोगों के मन, वाणी तथा काम में हमेशा एक रूपता रहती है।
नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्कवृक्षास्य मूर्खाश्च नः नमन्ति कदाचन। फलिनः वृक्षाः नमन्ति। फल युक्त यानी फलों से लद जाने पर वृक्षाः वृक्ष नमन्ति और झुक जाते हैं, यानी फल युक्त वृक्ष झुक जाते हैं। गुणिनः जना नमन्ति, उसी प्रकार गुणी लोग विनम्रता से झुकते हैं। उसी प्रकार गुणिनः जना नमन्ति, उसी प्रकार गुणी लोग भी अपनी विनम्रता से झुकते हैं। शुष्कः वृक्षाः मूर्खाश्च कदाचन न नमन्ति। लेकिन विद्यार्थियों, शुष्कः वृक्षाः सूखा पेट, सूखा वृक्ष, मूर्खाश्च और मूर्ख व्यक्ति, च कदाचन न नमन्ति यानी कभी भी नहीं झुकते हैं। कहने का मतलब विद्यार्थियों, फल युक्त जो पेड़ हैं, जो वृक्ष हैं, वो झुक जाते हैं और गुण युक्त व्यक्ति भी झुक जाते हैं, लेकिन एक सूखा वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति कदाचन न नमन्ति, कभी नहीं झुकते हैं। श्लोक नंबर 5 होगा विद्यार्थियों, यथा हयकेन चक्रेण रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुषकारेण बिना देवं न सिद्ध्यति। अर्थात इसका अन्वय होगा विद्यार्थियों, यथा ही एकेन चक्रेण रथस्य गति न भवेत् एवं पुरुषकारेण बिना देवं न सिद्ध्यति। यथा जैसे यानी जिस प्रकार, जैसे ही एकेन चक्रेण एक पहिए से रथस्य गति न भवेत् यानी रथ का चढ़ना संभव नहीं है। यानी जिस प्रकार एक पहिए से रथ का चढ़ना संभव नहीं है, यानी रथ नहीं चल सकता है, तो एवं पुरुषकारेण बिना देवम न सिद्ध्यति। ठीक उसी प्रकार उद्यम के बिना देव का मिलना संभव नहीं है। उसी प्रकार विद्यार्थियों, परिश्रम के बिना देव का मिलना संभव नहीं है। श्लोक नंबर 6 होगा, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसम् उदारचरितानां तु वसुदेव कुटुम्बकम्। अयम निजः परः वा इति गणनः लघु चेतसां भवति उदारचरितानां तु वसुधः एव कुटुम्बकम् भवति। अयम निजः, यह अपना है, परः वह और वह पराया है, इति गणनः इस प्रकार की गणना, इसकी गिनती, लघु चेतसां भवति छोटी सोच वाले करते हैं, उदार चरितानां तु और उदार स्वभाव वाले यानी बड़ी सोच वाले लोगों के लिए तो वसुधः पूरी पृथ्वी, पूरी धरती ही, कुटुम्बकम भवति उनका परिवार है। कहने का मतलब विद्यार्थियों कि यह अपना है और वह पराया है। इसकी गिनती, इसकी गणना छोटी सोच वाले करते हैं। उदार स्वभाव वाले यानी बड़ी सोच वाले लोगों के लिए तो सारा संसार, सारी पृथ्वी ही उनका परिवार है। इसलिए विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों के समझ में आया होगा। हमने आज सुभाषितानी का हिंदी अर्थ किया है। अब विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। इसके अभ्यास कार्य से लेकर के संबंधित क्लास आएगी। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।